नमस्कार। नॉर्थ रिपब्लिक न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था पटना के और देश के अलग अलग कोचिंग संस्थानों पे, जिसमें कि मैंने कहा था कि हमारे जो युवा पीढ़ी जो है कैसे एजुकेशन के नाम पर कोचिंग वाले बेवकूफ़ बनाते हैं और एक मोटी रकम ऐंठते हैं। मैंने बनाया था, तो उसमें बहुत सारे कमेंट गलत आए थे, तो मैंने जवाब देना उचित नहीं समझा था। लेकिन आज मैं उस प्रत्येक कमेंट का जवाब देना चाहता हूं। और अगर आपको यकीन ना हो तो आप कुछ दिन बैक डेट में चले जाइएगा, वो वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो मैंने वीडियो दिया था। ये बात सही है कि हमारे देश में एजुकेशन के नाम पर, कोचिंग संस्थान के नाम पर कैसे हमारे देश की युवा पीढ़ी को बर्बाद किया जाता है, उसका एक जीता जाता सबूत आज जो दिल्ली में हुआ है। ये एक दिल्ली में हुआ है, ऐसे बहुत से राज्य है, दिल्ली, कोटा, पटना, ऐसे बहुत से सारी चीजें हैं। स्टूडेंट लोग देखिए, अगर किसी पे राज करना हो तो कुछ स्टूडेंट को छोड़ दिया जाता है, उसकी या तो फीस कम कर दी जाती है वगैरह, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन आप अगर पटना में स्टूडेंट पे हैं, आप ऐसे घर में रहते हैं, आप ऐसे रूम में रहते हैं जहां आपके गांव में बैल और बकरी को और सुगर को बांधने के लिए जगह होती है, उतने छोटे से कमरे में आप पटना में या फिर दिल्ली या फिर कोटा में रहकर आप एजुकेशन और अपनी शिक्षा प्राप्त करने के लिए इन कोचिंग संस्थानों के पीछे दौड़ते हैं। शायद आप एक बात भूल जाते हैं कि भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट, सरकारी नौकरी की वैकेंसी तो है ही नहीं, और अगर गलती से वैकेंसी निकल भी जाती है तो उसका क्या होता है, या तो एग्ज़ाम रद्द हो जाता है या फिर पेपर लीक हो जाता है या फिर कहीं ना कहीं मामला फंसी जाता है। और जितने भी कोचिंग भारत में हैं वो सब सरकारी नौकरी देने के लिए ही आपको पढ़ाने की कोशिश करते हैं, आपको पढ़ाते हैं और आप पढ़ते भी हैं। उसमें से कुछ कोचिंग के बच्चे निकल भी जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि कोचिंग संस्थान जहाँ भी हैं, आपके साथ क्या होता है? आपको कितने लोग आपको नौकरी मिलता है? आप सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, सरकारी नौकरी आपको मिलती है क्या? मेरे ख्याल से तो नहीं मिलती है, और मिलती भी है तो सिर्फ 10% लोगों को, इससे ज़्यादा नहीं मिलता है दोस्तों। और मैं तो अच्छी बात ही को लेकर वीडियो बनाया था, लेकिन हमारे कुछ स्टूडेंट भाइयों को बुरा लगा था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमारा। लेकिन आज दिल्ली की हादसाओं को आप देख लीजिए, और आप पटना में जिस लॉज में रहते हैं, जिस रूम में रहते हैं, जिस कमरे में रहते हैं, आप उसकी हालत देख लीजिए। वैसा आप उस कमरे में रहते हैं जो कमरा आपके गांव में बैल और बकरी को बांधा जाता है, एक छोटा सा जगह पशु पक्षी को जो बांधा जाता है ना, उस टाइप का घर में रहकर आप पटना में एजुकेशन करते हैं। खैर, तो क्या है, जो व्यक्ति 8 घंटा सो नहीं पाएगा वो पढ़ क्या पाएगा? जो बच्चे 1 घंटा मतलब कि रूम में बैठ नहीं पाएंगे वो पढ़ क्या पाएगा? आप पढ़ने के लिए लाइब्रेरी की तरह भागते हैं। तो क्योंकि आप एक कमरा लिए हैं 2200 रुपये में, एक तो गर्मी उमस इतनी रहती है कि आप 500 रुपये देकर किसी लाइब्रेरी चले जाते हैं। अब वो लाइब्रेरी कितना सही है ये आपको पता है, मुझे नहीं पता है। पर दिल्ली के जितने भी ये दृष्टि आईएएस बनाते थे, मैंने कहा था, मैंने एक सवाल, सीधा सा सवाल पूछा था कि जो टीचर आज लोगों को कोचिंग पढ़ा रहा है, क्या वह बच्चे यह सोच कर पढ़ाई किए थे कि मैं एक दिन आगे चल के कोचिंग संस्थान खोलूंगा? मुझे सिर्फ इसका जवाब दे दिए। आप स्टूडेंट हैं, आप हमारे भाई हैं, आप हमारे दोस्त हैं, आप पटना में रहकर और दिल्ली कोटा संस्थानों में रहकर आप पढ़ाई करते हैं, तो सिर्फ आप मुझे इतना कमेंट कर दीजिए कि मैं आगे कोचिंग पढ़ाने के लिए ही शिक्षा ले रहा हूँ, सिर्फ ये कमेंट कर दीजिए। तो इसका कमेंट आपके पास नहीं है। और इसी चीज़ को जो भी सेलिब्रिटी है, टीचर जिसको आप कहते हैं,
आप उसका वीडियो देखकर लाखों रुपए दे रहे हैं, आप उसका ऑनलाइन क्लास करके लाखों रुपए दे रहे हैं, आप ऑफलाइन करके लाखों रुपए दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप सरकारी नौकरी की तलाश में हैं। और जब आप एजुकेशन पढ़ते हैं, आप किसी कोचिंग संस्थान में पढ़ते हैं, नौकरी के पीछे दौड़ते रहते हैं, और ऐसे भूखे भेड़िया टीचर, कोचिंग संस्थान वाले, ब्रोकर, कमरा मकान, मकान का मालिक, किराएदार, ऐसे सभी लोग आपको लूट लेते हैं। और अंततः जब समय बीत जाता है, जब आप थके जाते हैं, आपकी नौकरी नहीं लगती है, तो आप गांव जाने के लायक भी नहीं बचते हैं, क्योंकि आप शर्म से गांव नहीं जा पाते। ये एजुकेशन है। तो एजुकेशन के नाम पर मैं तो भारत सरकार और बिहार सरकार को ये बात कहा था कि भारत में जितने भी आईएएस बनाने की जो फैक्ट्री है ना, कोचिंग, ये सब बंद कर दिया जाए। देखिए, आईएएस बनने के लिए पढ़ना पड़ता है। अरे पढ़ने के लिए एक अच्छा कमरा, अरे 500 मतलब कि 2000 का ही रेंट हो, अच्छा हो, थोड़ा जगह हो। और कुछ बच्चे दिल्ली में बता रहे थे, सुधीर चौधरी जी के आज तक पे आ रहा था कि कुछ बच्चे जो बिजली बिल 6 रुपये है, वो बिजली बिल उससे 12 रुपये लिया जा रहा है। भाई मजबूरी है ना, आपको पढ़ना है, आपको एजुकेशन लेना है, आप बोल नहीं सकते। और आज जितने बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सड़क पे बैठे हैं, इनको क्या मिलेगा? ये 2 दिन 4 दिन 5 दिन सड़क पे बैठेंगे, 5वें दिन ये खुद थक जाएंगे और फिर पुनः उसी कोचिंग संस्था में ये पढ़ने के लिए चले जाएंगे, और आप इस बात को भूल जाएंगे। शायद आप ये बात को आपको याद नहीं है। इसीलिए मेरे दोस्तों, कोचिंग संस्थान ये टोटली आपको बेवकूफ़ बनाता है। खुद सरकारी नौकरी तो कर नहीं पाया और आपको सरकारी नौकरी का भरोसा दिलाता है। तो मेरे भाइयों, मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। आप पढ़िए, आप अच्छा एजुकेशन लीजिए, आप डॉक्टर, इंजीनियर, आईपीएस बनिए। लेकिन ये जितने भी कोचिंग संस्थान के वीडियो आप देखते हैं और आप उसको देख कर शिक्षा लेते हैं कि हम भी बन सकते हैं, तो ये सब एक बिजनेस है। पटना से लेकर दिल्ली से लेकर कोटा तक यह एक शिक्षा एक बिजनेस है, कोचिंग संस्थान एक बिजनेस है। आपको नौकरी दिलाने के नाम पर आपसे लोग पढ़ते हैं, बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बाकी आप खुद समझदार हैं। और इस वीडियो से आपको क्या महसूस होता है? अगर आप दिल्ली की घटना अगर आप जान चुके हैं, आप अगर पढ़ चुके हैं, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके साथ क्या क्या समस्याएं होती हैं। ये आप जानते हैं, आपके माँ बाप नहीं जानते, आपके पेरेंट्स नहीं जानते। आपके माता पिता हर महीने 5,000 10,000 रुपये भेज देते हैं कि मेरा बेटा पढ़ने गया है। और उसमें कुछ बच्चे ये भी बोल रहे थे कि अगर हमारे पेरेंट्स अगर गांव से आ जाते हैं तो हमें एक्स्ट्रा पैसा दिया जाता है, हम रह नहीं पाते हैं, मेस में खाते हैं। कितना धांधली है एजुकेशन के नाम पर, शायद आप जानते नहीं। तो स्टूडेंट भाई, आंखें खोलिए, कोचिंग करिए, बस सही जगह करिए। आप इन कोचिंग वालों का बहिष्कार करें। मैंने देखा है पटना में एक मैथमेटिक्स कोचिंग है, मैथ है, जिसके पीछे और ज्ञान बिंदु, ऐसे हजार ट्यूशन कोचिंग वाले संस्था के पीछे लोग पढ़ने के लिए लाइन में लगे रहते हैं। मैंने देखा है भाई। क्या ये शिक्षा होगा? तो भाई, शिक्षा आज के डेट में पूरी तरह बिजनेस है और ये कुछ नहीं है। और जितने भी कोचिंग संस्थान हैं, यह एक बिजनेस है। आपको बेवकूफ़ बनाता है, आपको लूटता है, आपको नौकरी देंगे, पर वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अगर आप सच में सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं तो आप अपने घर में अच्छी तरह से पढ़ाई करें, दिन रात एक कर दें, और आपको ज़्यादा पैसा कोचिंग वालों को देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कोचिंग वालों को दोगे तो ऐसा ही प्रताड़ित होगे और ऐसे ही जानों से जाओगे, मरोगे। कोचिंग संस्था वाले तो आज दिल्ली का एक भी बोर्ड उतर गया भाई, एक भी कोचिंग संस्था वाले का बोर्ड नहीं लगा है, सब गायब हो गए। लेकिन कुछ दिन बाद आप हल्ला करो, चिल्लाओ, ऊपर से मंत्रिमंडल से, सरकार से बात तय हो जाएगी, फिर कोचिंग धीरे धीरे खुलने लगेगी। बस आपका काम है प्रोटेस्ट करना। आप सिर्फ हल्ला कर सकते हैं, कुछ दिन बाद आएगी, इंक्वायरी में जांच जाएगी और आपका टोटल वेस्टेज, यानी वक्त आपका है। आपको सोचना है कि कौन कोचिंग सही है, कौन कोचिंग गलत है, और जो आपके साथ गलत करता है आप उसका विरोध करें। मैं तो यही कहूँगा, बाकी आप खुद समझदार हैं। दोस्त, मेरे स्टूडेंट भाई,
कमेंट करने वाले अगर थोड़ी भी अक्ल हो तो इस वीडियो पे अच्छा सोच समझ के कमेंट करना, बाकी आपकी मर्जी है। पढ़ते रहिए, जगते रहिए, सरकारी नौकरी करते रहिए। और वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर जरूर करिएगा, लाइक कमेंट मत करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, कुछ भी मत करिएगा, पर आप सोचिएगा ज़रूर कि जो मैंने कहा वो सही है या गलत है। धन्यवाद। जय हिंद।